आप ही लोग स्थिर हो जाइए। छोड़ दो ना, हम अपने भाग जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। राहुल भैया हो गया, पकड़ लिए इस तरफ से। क्या चीजें समझ आई यहाँ पे सर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को स्थानीय जनप्रतिनिधि लोगों ने और भारत सरकार के भी प्रतिनिधि के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पर विगत दिनों कुछ घटना घटित हुई थी, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। कुछ प्राकृतिक चीज़ है जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन तकनीकी जो प्रगति हुई है उसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हुए अध्ययन कर रहे हैं। जो लोग यहाँ वर्षों से रह रहे हैं उनको इस परिस्थिति का आकलन पहले से भी है, उनको भी अंदाजा है, और उसी बात की संपुष्टि जो है टेक्निकल विंग भी कर रही है। स्थिति का जायजा लेने ही हमको भेजा गया, पूरी टीम हम लोग के साथ आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरी टीम जाए ताकि राज्य सरकार की ओर से असेस कर सके कि वर्तमान स्थिति क्या है, भविष्य में इस पर क्या किया जा सकता है, कैसे लोगों की जन सहमति बनाई जा सकती है, अगर शिफ्ट करने की स्थिति बनती है, अगर प्रोटेक्ट करने की स्थिति बनती है तो कैसे इस चीज़ को संपादित किया जाए, कैसे लोगों को जोड़कर ही कोई निर्णय लिया जाए। केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, कंपनी भी है, सबों को मिल मिलाकर, और लोग हैं तो जनप्रतिनिधि, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, माननीय विधायक, माननीय सांसद, जिला प्रशासन, सभी लोग मिलकर इसके समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं। जो विस्थापित का झेल रहे हैं लोग सर, उनका कहना है कि एक टेबल टॉक आपके सामने, बीसीसीएल के अधिकारी के सामने बैठ नहीं पा रहे, वो सिर्फ अपनी बातें रख के चल जा रहे हैं, उनकी बातें नहीं। आज क्या पॉसिबल है सर, आप उन लोगों के साथ मिलेंगे, आप उनकी बातें सुनेंगे? देखिए, जो जमीन पर बैठा है वो रैयत हैं, लोग हैं, बीसीसीएल है, जिला प्रशासन है, स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय सांसद हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, जिला परिषद के लोग हैं। यही लोग मूलतः जमीन पर बैठे हैं। ऊपर के लोग अगर आकर इनसे संवाद करेंगे तो शायद वार्ता अच्छी नहीं होगी। ज़्यादा अच्छी वार्ता जिनके साथ डेली का उठना बैठना है, डेली का मिलना जुलना है, डेली से बात करना है, और वही लोग एक दूसरे के साथ बेहतर समझ सकते हैं। हमारी पूरी शक्ति, पूरी ताकत, पूरी मशीनरी इस समस्या के निदान के लिए उपलब्ध है। भारत सरकार से भी बात हुई है, कंपनी से भी बात हुई है, और सबों ने कहा है कि जब एक मिलजुल कर आपस में एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस बात को तय कर लेंगे कि आगे इसका समाधान हम कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जिससे कष्ट तो होगा लेकिन कम से कम कष्ट हो। सर, ये केंदुआडी का मामला, कोयलांचल में कई ऐसे इलाके हैं सर, तो क्या आपकी पहल ये होगी कि केंदुआडी और राजपूत बस्ती के अलावा भी कोई पहल, और आपकी रिपोर्ट में ऐसी बात? देखिए, राज्य के लिए तो हर इंसान, हर नागरिक उतना ही महत्वपूर्ण है। यह दुर्भाग्य है कि इसकी शुरुआत अभी केंदुआडी में ऐसी घटना की शुरुआत हमें देखने को मिली, लेकिन हर व्यक्ति जो इस राज्य में पीड़ित हो सकता है, कष्ट में हो सकता है, उसके लिए राज्य सरकार और सभी सरकार, केंद्र सरकार भी उसके लिए चिंता करती है। क्या गैस पर नियंत्रण संभव है सर? तकनीकी चीज पर हमसे आप पूछेंगे तो हमें थोड़ी कठिनाई होगी। रिलोकेशन ही एकमात्र ऑप्शन है। ये हमने क्या कहा कि हमको ये देखना है कि मिनिमम कठिनाई किस में है। आप जानते हैं, अगर मैं यही सवाल आपसे पूछूं तो आप भी इसका समाधान टेक्निकल चीज, लोगों की भावना, प्रशासनिक कठिनाई और वैकल्पिक व्यवस्था का वर्तमान व्यवस्था से ऊंचाई और नीचाई के तुलनात्मक अध्ययन करके ही आप कोई निर्णय देंगे। जिस तरीके से आप, हम या कोई भी सामान्य इंसान से लेके कोई अन्य इंसान जो जिस पद्धति से इस पर निर्णय लेगा उसी पद्धति से सरकार चलना चाहती है। जनता राज्य सरकार के अधीन है, तो सरकार इसमें क्या पहल कर रही है? जनता कोई किसी के अधीन नहीं है, जनता स्वतंत्र है। जनता की बुनियादी आवश्यकता राज्य सरकार की जिम्मेवारी है।
और राज्य सरकार बिल्कुल कृत संकल्प है कि वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कंपनी सबों के साथ मिलकर इसका समाधान ढूंढे। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जो यहाँ पे देख रहे थे झारखंड के मुख्य सचिव, उन्होंने साफ तौर कहा है कि एक ठोस पहल करने की ज़रूरत है और इस पहल में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हों, स्थानीय लोग हों, स्थानीय अधिकारी हो, कोल इंडिया के चेयरमैन हो या बीसीसीएल के अधिकारी हो, तमाम लोगों को बैठ करके पहल करने की ज़रूरत है और ये ठोस पहल होगी, क्योंकि अब राज्य सरकार भी गंभीर है और उसी गंभीरता को दिखाते हुए आज मुख्य सचिव यहाँ पे खुद दौरा किया और एक रिपोर्ट बना करके झारखंड सरकार को या मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। अपनी सहयोगी अमित के साथ दिलीप कुमार, नक्षत्र न्यूज, केंदुआडी, धन्यवाद। तो मुख्य सचिव झारखंड के अविनाश कुमार पहुंचे हुए हैं प्रभावित इलाकों के जायजा लेने के लिए। साथ में तदाशा मिश्रा जो प्रभारी डीजीपी है वो भी मौजूद है, विधायक राज सिन्हा भी मौजूद है और सभी ने इस इलाके का जायजा लिया है। जो प्रभावित इलाके हैं उसका निरीक्षण करके एक ठोस कदम उठाने की बात मुख्य सचिव ने कही है। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को हर संभव मदद देने का प्रयास राज्य सरकार करेगी। तो गैस प्रभावितों से भी बातचीत की है मुख्य सचिव ने। सीएस ने हालात का जायजा लिया है और निरीक्षण के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएस ने सीधे तौर पर कहा कि केंदुआडी के गैस प्रभावित इलाकों में कोई ठोस कदम उठाने की पहल जरूर की जाएगी और जिस तरह से जो दिक्कतें आ रही है वो अभी तक स्पष्ट फिलहाल नहीं हो पाया है कि किन कारणों से है और इसका पूरा तरह से रोकथाम कैसे होगा, लेकिन प्रभावितों को हर संभव मदद और उचित मुआवजा हर चीज़ देने की बात सीएस ने की है।